दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि अमेरिका ने हमारे 3 नागरिकों को मार दिया। शहीद हो गए हमारे 3 नागरिक। मैं दोस्तों उस घटना की बात कर रहा हूं जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 शिपें गुजर रही थी और उन तीनों शिपों में अमेरिका ने अटैक किया। दोस्तों, सबसे पहला अटैक जो अमेरिका की तरफ से किया गया था वो था 8 तारीख, और शिप थी एमटी मेरीवेक्स। और ये एमटी मेरीवेक्स दोस्तों पलाव झंडे वाली शिप थी। और अगले ही दिन दोस्तों 8 तारीख को पहला अटैक हुआ। फिर अगले ही 9 और 10 तारीख को दोस्तों जो शिप थी वो थी एमटी सेटेबेलो। और उसी एमटी सेटेबेलो में दोस्तों हमारे भारतीय नागरिक 24 नागरिक थे। और उस शिप के ऊपर भी दोस्तों अमेरिका ने ये कहकर हमला किया कि वो जो शिप थी वो हमारे नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहे थे। हमने बार बार इन्हें रोका लेकिन ये नहीं रुक रहे थे, और इसलिए हमने इनके ऊपर मिसाइल फायर की और अपाचे से हमने गन फायर की और इनके इंजन रूम जो है उसके ऊपर अटैक किया, और वहीं पर हमने इस शिप को रोका। ये यूएस की तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस शिप में जो 9 और 10 तारीख को यानी कि एमटी सेटेबेलो जो शिप थी, उसी शिप में जो हमारे क्रू थे भारतीय नागरिक, उन 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। और साथ ही दोस्तों फिर अगले दिन यानी कि 11 तारीख को एमटी जलवीर नाम की शिप के ऊपर भी अमेरिका की तरफ से यही एक्शन लिया जाता है और इसी तरह का अटैक होता है। और यही उनकी स्टेटमेंट है कि ये तीनों जहाजें नहीं रुक रही थी और इसलिए हमने इनके ऊपर मिसाइल अटैक किया, इंजन रूम के ऊपर अटैक किया और इन शिपों को रोका। लेकिन दोस्तों क्या ये जो एमटी सेटेबेलो, एमटी जलवीर या फिर एमटी मेरीवेक्स है, इन शिपों के आगे एमटी लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है? क्या ये वॉरशिप थी, हथियार लेकर जाने वाली, या फिर कोई 2 नंबर का काम करने वाली शिप थी? आखिर इन एमटी नाम का ये क्या मतलब है दोस्तों? दोस्तों एमटी नाम का मतलब है कि मोटर टैंकर। मोटर टैंकर का मतलब है कि ये पेट्रोलियम कैरियर या फिर जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, या फिर जो भी ऐसी आ, तरल पदार्थ वाली चीजें हैं वो ले जाने वाली ये टैंकर थी। ना ही ये कोई हथियार ले जाने वाली शिप थी, या ना ही ये वॉरशिप थी, ना ही कुछ। तो फिर अमेरिका की तरफ से इस तरह का अटैक क्यों किया गया? बात यहाँ पर है और क्वेश्चन भी यही है। क्या अमेरिका ने हमारे उन नागरिकों को जानबूझकर मारा है, या फिर अमेरिका का कुछ और ही मोटिव है? दोस्तों आज की ये वीडियो यही है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, और इसी टॉपिक के ऊपर हम दोस्तों थोड़ा एनालिसिस करके बताने वाला हूं मैं आप लोगों को कि ये सब क्यों चल रहा है। सबसे पहले दोस्तों इस घटना के ऊपर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस घटना का बहुत ही ज्यादा विरोध किया और इसे कंडेम किया है। और साथ ही बताया है हमारे भारत सरकार ने कि ये जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं है और ऐसा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों एमईए ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूएस के राजदूत को ये बताया है, तलब किया है कड़े शब्दों में कि हमारे इन नागरिकों के ऊपर अटैक किया हुआ क्यों हुआ। ये शिप चाहे किसी भी देश की रही हो लेकिन इसमें हमारे क्रू मेंबर थे, तो फिर इनके ऊपर अटैक क्यों हुआ? इसका कड़ा विरोध और तलब किया गया है यूएस के राजदूत को, और मैं भी इसका बहुत ज्यादा कंडेम करता हूं दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें कि यूएस ऐसा क्यों कर रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यूएस ने तो इन जहाजों के ऊपर, जो कि 3 जहाज थे, 3 शिपें थी, 8 तारीख, 9 और 10 तारीख और एक 11 तारीख, इन शिपों के ऊपर तो हमारे भारतीय नागरिक क्रू थे।
लेकिन उससे भी पहले दोस्तों, जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिका ने नाकाबंदी की है, तो अमेरिका यही करता आ रहा है। और इसी तरह से जो शिपें वहां से गुजरती है उनके ऊपर, इंजन के ऊपर अटैक किए जाते हैं। उनका सेम स्टेटमेंट रहता है दोस्तों। जब ये अटैक होता है तो सेम स्टेटमेंट होता है, चाहे वो भारत की क्रू वाली हो या फिर कोई और क्रूज शिप हो। उनका यही स्टेटमेंट होता है कि ये शिप नहीं मान रही थी हमारे नाकाबंदी का विरोध कर रही थी, उल्लंघन कर रही थी, और इसलिए हमने इनके ऊपर अटैक किया। लेकिन एक तेल टैंकर ले जाने वाली शिपों के ऊपर अटैक करने का क्या मतलब है? क्या हमने नहीं रोका जा सकता था? क्या उन शिपों की इतनी स्पीड थी कि उन्हें रोका भी नहीं जा सका अमेरिका की तरफ से? और क्या ये एक जानबूझकर किया गया अटैक है? क्योंकि ये शिप, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती, इनकी स्पीड यही मैक्सिमम समझ लो तो। और जो इतनी स्पीड से चलने वाली, ये मैंने मैक्सिमम बता दी दोस्तों, इतनी स्पीड से चलने वाली जहाज आखिर कमर्शियल जहाज कौन सी होती है? इतना लोड लेकर चलना कोई आम बात नहीं होती है। और इस कम स्पीड वाली जहाज को किसी सेना की ओर से रोकना कौन सी बड़ी बात है, कौन सी मुश्किल है? तो इससे पता चलता है कि अमेरिका ये जो कुछ भी कर रहा है, वो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि हरमुज से जो भी शिप गुजरेगी बिना हमारे इजाजत के, उस शिप के ऊपर हम अटैक करेंगे। और जो भी उस शिप में क्रू रहेगा, चाहे किसी भी देश का नागरिक हो, हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। ये बताने की कोशिश है दोस्तों। और ये सब इसीलिए बताने की कोशिश है अमेरिका की, क्योंकि ईरान तेल का भंडार भरा एक देश है, और ईरान से बहुत ज्यादा तेल चाइना को जाता है, और दुनिया के अलग अलग देशों को भी जाता है। हालांकि हमारे देश जो है दोस्तों, हमारा देश की बात करें तो 2019 से पहले हम ईरान से ट्रेड करते थे, पेट्रोलियम लेते थे, और ईरान हमें सस्ता तेल भी देता था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने 2019 में ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, तब से भारत ने अमेरिका के प्रेशर की वजह से ईरान से ट्रेड नहीं किया, ना ही पेट्रोल लिया है। दूसरे ट्रेड तो चालू है दोस्तों भारत और ईरान के बीच में, लेकिन पेट्रोल भारत ईरान से नहीं खरीदता है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ये बताना चाहता है इस तरह के अटैक करके कि हमारी मर्जी चलेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, अगर यहाँ से गुजरना है तो फिर हमारी परमिशन चाहिए, यहाँ से निकलना है तो भी हमारी परमिशन चाहिए होगी। और दोस्तों, इन शिपों के ऊपर जो अटैक हुआ, सेंटकॉम का बयान है, और उन्होंने इसके ऊपर बोला है कि इन शिपों के ऊपर हमने अटैक किया था, मिसाइल मारी थी हमने, अपाचे हेलीकॉप्टर से हमने गन फायर किया था। ये स्टेटमेंट आ रही है। तो दोस्तों, आखिर यही मोटिव है उनका कि पूरी दुनिया को एक संदेश मिले कि अगर यहाँ से गुजरना है तो फिर हमारी परमिशन लो, क्योंकि हम यहाँ के दादा हैं। और ईरान की जो इकोनॉमी है उसको तबाह करने के लिए हम बैठे हैं। साथ ही साथ ईरान से जो भी ट्रेड करेगा, पेट्रोलियम परचेज करेगा, उस देश को भी हम बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, और उस देश में ईरान का एक भी लीटर पेट्रोल नहीं जाने देंगे। ये सब चीजें दोस्तों अमेरिका कर रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो चीन जो है ईरान का 90% तेल अकेला लेकर जाता है, अकेला दोस्तों। ईरान जो भी पेट्रोल बेचता है उसका 90% अकेला खरीदार चाइना है। और ये कहीं ना कहीं चाइना को भी एक संदेश दिया जा रहा है कि तुम हमारे सैंक्शन लगाने के बावजूद ईरान से जो पेट्रोलियम खरीदते हो उसके ऊपर हम शिकंजा लगाएंगे और तुम्हें भी बर्बाद करेंगे। ये सारा संदेश दोस्तों चीन को भी है, कहीं ना कहीं भारत को भी दिया जा रहा है, और ईरान के ऊपर तो अटैक वो करता ही जा रहा है।
और ईरान की जो इकोनॉमी है उसे बर्बाद करने की अमेरिका की कोशिश है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के पूरे तेल को ठप कर दिया जाए, एक भी लीटर बेचने ना दिया जाए। ये सोच अमेरिका की है और इसलिए अमेरिका ये सब कर रहा है। लेकिन ईरान जो भी है दोस्तों, ईरान क्या कर रहा है, अपना तेल पाकिस्तान को भेज रहा है बॉर्डर के जरिए, जमीन के जरिए, और पाकिस्तान फिर उस पेट्रोल पेट्रोल को अपने लिए भी रख रहा है और बाकी देशों को भी सप्लाई कर रहा है। ईरान अब इस पाकिस्तान बॉर्डर वाले रूट से दोस्तों जिस देश को भी चाहिए होगा उस देश को सप्लाई कर रहा है। लेकिन ये सब जो भी हो दोस्तों, अमेरिका की तरफ से यही बताने की कोशिश है कि हमसे परमिशन लिए बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, पूरी दुनिया में मेरी चलेगी, जो मैं कहूँगा वही चलेगा, और जिस भी शिप के ऊपर अटैक करने हैं मैं करूँगा, चाहे उस शिप में किसी भी देश के नागरिक हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब चीज़ें चल रही है दोस्तों। और अगर मेरी मेरी अगर माने तो दोस्तों, अमेरिका चाहे उन शिपों में ये ना जानता हो कि किस देश के मेंबर है, किस देश के क्रू है, लेकिन क्या एक निहत्थे लोगों के ऊपर जो कि बेकसूर है उनके ऊपर हमले करना, मिसाइल फायर करना, गन फायर करना, क्या ये एक शक्तिशाली सुपर पावर देश को शोभा देता है? और क्या ऐसी घटनाएं दोस्तों हमें सहनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर मेरी माने तो दोस्तों, मैं सख्त सख्त लहजे में इस घटना का कंडेम करता हूं और हमारे 3 नागरिकों को मारे जाने का मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है। तो दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे ये 3 नागरिक जो शहीद हुए हैं इनके लिए प्लीज दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।